तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन ये भोगीलाल बचाव का है तो आपको नहीं पहचान लेगा? अरे नहीं, वो मुझे नहीं पहचानेगा। वो क्या है ना, भोगीलाल जब 7 साल का था ना, तभी उसके पिताजी उसे लेके मुंबई आ गए थे। उसके बाद वो मुझसे मिला ही नहीं। ये ठीक है, ओके कंटिन्यू। जेठा तू है ना अपने रूम में छुप जाना। जी जी बाबूजी। हाँ? चाचा जी, मैं और सोडी भी छुप जाते हैं, क्या है वो हमें पहचानता है ना? हाँ ओ पिड़ू, ओ तू छुप, मुझे छुपने की क्या जरूरत है? क्यों? ओए, भोगीलाल जो है वो दलजीत सिंह को जानता है, रोशन सिंह को नहीं। दलजीत सिंह कौन है? ओए भूल गया, वो बग्गा का नाम क्या रखा था? जसपाल सिंह बग्गा। ओ हाँ यार, लेकिन वो जसपाल सिंह बग्गा को जानता है, रोशन सिंह सोडी को नहीं। रोशन, तू उधर चेहरा बदल के गया था? ओ हाँ हाँ ना, रोशन, तू खरेखर टडन गेलो छे गेलो। सॉरी सोनिए। पिड़ू कहाँ छुपना है? चल। अरे भाई अभी नहीं छुपना है, अभी टाइम है, रुको जरा रुको। और हाँ, एक खास बात, यहाँ वही लोग रुके जिनका काम है। हाँ बराबर बता सब। और आप जरूर रुकना, आप बापूजी के अकाउंटेंट बनकर रुकना। अकाउंटेंट? हाँ, वो पैसे बापूजी के खाते में बराबर ट्रांसफर हुआ कि नहीं वो सब चेक करना पड़ेगा ना। नहीं बिल्कुल ठीक, मैं कर लूंगा। हाँ, एक और बात, वो जब आएंगे तो उनको चाय वाय पिलानी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई एक लेडीज अगर यहाँ। हाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, अंजलि रुक जाएगी। मैं अंजलि तुम रुक जाओ, हाँ, और बढ़िया चाय वाय बना लेना, ठीक है? ठीक है, मैं उस पाखंडी को ऐसी कड़वी चाय पिलाऊंगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। नहीं अंजलि, वो ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। आते ही उसका मूड खराब नहीं करना है, ऐसी चाय पी ले तो डील कैंसिल कर दे। नहीं तुम रहने दो। माधवी भाभी आप रुक जाइए प्लीज। अगं भाई मी हाँ नहीं, मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे तुम तो बहुत बढ़िया चाय बनाती हो माधवी। नहीं, चाय तो मैं अच्छी बनाती हूँ, लेकिन बोलने में वगैरह गड़बड़ हो गई तो नको। सुनिए, तू रुक जाना। मैं रुक जाती हूँ, पर मेरी चाय अच्छी नहीं बनती है। लस्सी बहुत अच्छी बनती है, लस्सी चलेगी? नहीं, गुजराती घर में वो लस्सी देख के हो सकता है उसको शक हो जाए। हाँ बरोबर है। हाँ तो आप भी रहने दो रोशन भाभी। एक काम करते हैं कोमल, तुम यहाँ चाय बनाने के लिए रुक जाओ और चाय के साथ ना गर्मा गर्म समोसे भी बना देना। नहीं हंस, क्यों? मैं उसे चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे नहीं ताने खिलाऊं। देखिए, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो मैं फर्स्ट क्लास चाय बनाता हूँ, लेकिन क्या है ना कि मुझसे सिर्फ 1 कप चाय अच्छी बनती है। अगर ज्यादा लोगों के लिए बनानी हुई तो थोड़ा मेरा टेस्ट हिल जाता है। पर तो तुम क्यों बोले भाई कि मैं चाय बनाऊंगा, मुझे अच्छी चाय बनानी आती है। वो अकेला थोड़ी आएगा भोगीलाल, उसके साथ 2-3 लोग तो आएंगे ही ना। हाँ होंगे। नहीं तुम रहने दो। हाँ। अरे चाय बनाने के लिए आपके यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ। ये बराबर। लेकिन बबीता जी आप क्या बन के यहाँ रुकेंगी? अरे ओए पोपू, वो बनने की क्या जरूरत है? वो तुसी कह देना कि आप चाचा जी की बहू हो। नहीं बहू बन के नहीं तो वो भोगीलाल बबीता से बहुत सारे सवाल करेगा। नहीं ठीक है नहीं बहू नहीं बनाएंगे। तो फिर बबीता जी आप क्या बनेंगी? अरे इसमें बनने की क्या बात है? मैं उनके पड़ोसी हूँ, सिंपल। मैं उनकी पड़ोसी और मैं उनकी मदद करने आई हूँ। हम लोग एक साथ सोसाइटी में रहते तो एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। करते ही है। और मैं भोगीलाल को बोल दूंगा कि मेरा बेटा है ना, वो मेरी सुनता नहीं है, इसलिए मेरा बेटा और मेरी बहू अलग रहता है। और ये बबीता बेटी मेरी पड़ोसी है, तो कभी कभी मेरी मदद करने के लिए यहाँ आती रहती है। हाँ
गुड आइडिया। तो ये तय रहा, मैं, बापूजी, मेहता साहब, बबीता जी, भैलू बाका, ये सब लोग यहाँ रहेंगे। माय डियर जीजा जी, आप, वीडियो भाई और सोडी आपके रूम में जाकर छुप जाना और बाकी के लोग अपने अपने घर जाएंगे। अय्यर भाई। हाँ हाँ अच्छा बापूजी, मैं क्या कह रहा था, हाँ, ये भोगीलाल यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन फिर हम मुझसे हमारे पैसे कैसे निकलवाएंगे? हाँ सुंदर, इसके लिए मुझे तेरी मदद लगेगी। अरे बोले बोले बापूजी, क्या मदद करनी होगी? देख सुंदर, वो भोगीलाल जैसे कहेगा ना वैसे मैं वो लिखान करार पे साइन कर दूंगा और साइन होते ही तू है ना तुरंत उससे मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा करवा देना। अरे वो तो वो कर ही देगा, वो तो उसने बोला है ना। नहीं, लेकिन बापूजी आप साइन कर देंगे तो इससे तो हमारी जमीन बिक जाएगी। हमें तो बिना जमीन बेचे हमारे पैसे उसे निकलवाने हैं ना। हाँ, अगर एक बार पेपर पे साइन हो गए चाचा जी तो मतलब जमीन गई, बिक गई। हाँ, एक मिनट। देख सुंदर, जैसे ही सौदा हो जाए ना, तू कैसे भी करके उससे वो लिखान करार के कागज अपने हाथ में ले लेना और जैसे ही पैसे मेरे अकाउंट में जमा हो जाए ना, तू वो कागज फाड़ दे। ये बढ़िया, ये बढ़िया बापूजी। हाँ, इससे हमारी जमीन भी नहीं बिकेगी और हमारे पैसे हमको मिल जाएंगे। हाँ अय्यर, इसे कहते हैं सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे छोड़ो ना बियो सांप को। पहलू, तू फोन का कैमरा ऑन करके सेट कर देना और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना, ओके? हो जाएगा सुंदर भाई। तू लगा फोन करके बुला भोगीलाल को यहाँ, चल। बुला। एक मिनट जेठालाल, वो भोगीलाल ने यहाँ आने से मना कर दिया तो? सॉरी, वो मना नहीं करेगा। वो मना क्यों करेगा? वो जरूर आएगा। नकारात्मक बात करते हो हमेशा पोपटलाल। लगाओ फोन लगाओ, आएगा वो। लो, उसी का फोन आ गया। हाँ तो बात कर। हाँ बोलिए भोगीलाल जी। अरे सुंदर, तुमने फोन ही नहीं किया। मैं आपको फोन करने ही वाला था भोगीलाल जी। वो क्या है, पार्टी ने वापस इरादा बदल दिया है। क्या यार, बड़ी अजीब पार्टी है। एक काम करो सुंदर, रहने दो, मुझे ये जमीन खरीदनी नहीं है। भोगीलाल जी, आप क्या बोल रहे हैं ये? तो और क्या कहूं, पार्टी बार बार इरादा बदल के भाव खा रही है, तो मैंने भी अपना इरादा बदल दिया। जाने दो सुंदर, मुझे ये जमीन खरीदनी नहीं है। और देखो सुंदर, आगे से कोई पक्का काम होगा ना तो ही मुझे फोन करना, ऐसे बार बार मेरा टाइम वेस्ट मत करो। हाँ? आप मेरी बात तो सुनिए। अरे अब क्या सुनूं? अरे आप समझे नहीं भोगीलाल जी, पार्टी का इरादा बदल गया मतलब जमीन बेचने का इरादा नहीं बदला है। जमीन तो बेचनी है, पर पार्टी चाहती है कि जो सौदा पहले आपकी ऑफिस पे होने वाला था उसकी जगह पे सौदा पार्टी के घर पे हो। ओके, समझे? पार्टी तो मेरे ऑफिस में आके सौदा करने को तैयार थी ना, फिर क्या हुआ? देखो भाई, सौदा मेरे ऑफिस में ही होगा, मैं वहां नहीं आऊंगा। देखिए माय डियर भोगीलाल जी, जरा बात को समझिए। मैं जरा साइड में आके बात कर रहा हूँ। आप समझो, अभी यहाँ एक नया डेवलपमेंट हुआ है। पार्टी को किसी ने बहुत बड़ी ऑफर दे दी है। अच्छा? 1,20,00,000 की। पर क्या है कि मैंने आपको जबान दे दी है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सौदा आपके साथ हो। तो आप एक काम करो, फटाफट यहाँ आ जाओ और सौदा निपटा दो। ठीक है, मैं अपने वकील को लेके पहुंचता हूँ, हम सौदा तुरंत कर लेंगे। ओके सर, चलो तो मैं फोन रखता हूँ। अरे सुंदर रुको,
एड्रेस तो बताओ। धिंगाणा में ध्यान न रहो ने एड्रेस આપવાનું જ ભૂલી ગયો લખી લો एड्रेस લખ लो आप गोरेगांव ईस्ट में फिल्म सिटी रोड पे आओगे ना वहाँ पे एक पाउडर गली है वहीं पे ऑल इन वन जनरल स्टोर है वहीं पे आप आ जाइए वहाँ आके आप मुझे फोन करना मैं आपको ले जाऊंगा ठीक है तुम पार्टी को पकड़ के रखना मैं तुरंत आता हूँ। अरे पार्टी को मैं पकड़ के रखा हूँ अब जल्दी आ जाइए बस अरे वाह 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 सुंदर लाल। पार्टी बार बार अपना इरादा बदल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, हाथ में बॉडीगार्ड ले लेता हूँ। मुझे तो लगा था भोगीलाल हाथ से निकल गया। हाँ हाँ चाचा जी, लेकिन मानना पड़ेगा सुंदर, तूने किसी भी तरह से उसे जमीन खरीदने के लिए मना ही लिया है। अरे भाई उसके पास अहमदाबादी दिमाग है अरे हमारे सुंदर भाई तो अच्छे अच्छे को बाटली में उतार देते। भोगीलाल क्या चीज है? अरे सुंदर भाई तो सुंदर भाई है। बाय 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 बाय। ए बका बेलू अभी मेरी तारीफ करना बंद करो अभी हमें बहुत काम करना बाकी है समझे। लेकिन सुंदर भाई आपने भोगीलाल को मेरी दुकान पे क्यों बुलाया? डायरेक्ट सोसाइटी में बुलाना था ना। अरे भोगीलाल सीधा यहाँ पे ना आ जाए इसलिए मैंने जानबूझकर गोकुल धाम की जगह आपकी दुकान का एड्रेस उसे दिया है। वो आपकी दुकान पर आएगा पर उसे पता नहीं है कि उसे कौन सी विंग में जाना है। उस वक्त मैं वहां जाऊंगा उसे वहां से उठा के सीधा यहाँ पे ले आऊंगा उसे कानो कान पता भी नहीं चलेगा। ठीक है मैं अभी अपनी दुकान पे जाता हूँ जैसे वो आएंगे मैं आप लोगों को फोन कर दूंगा। ओके चलो मैं चलता हूँ। टप्पू तू भी यहाँ मत रुक अपने दोस्त गोगी या गोली के घर पे चला जा। क्यों मामा? क्या है बेटा कहानी के हिसाब से बापूजी का बेटा और बहू यहाँ नहीं रह रहे और तू यहाँ होगा तो उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उससे अच्छा है कि तू यहाँ न रहे। चला जा बेटा तू भी चला जा। हाँ हाँ ओके मामा। शाबाश सुंदर शाबाश। बापूजी हाँ सुंदर तू आज मेरी बहुत मदद कर रहा है तो तू बिल्कुल चिंता मत करना। इस सौदे से जो भी तुझे दलाली मिलने वाली थी ना वो मैं तुझे दे दूंगा। अरे माय डियर जीजा जी भोगीलाल से आपको आपके पैसे मिल जाए वही मेरे लिए मेरी दलाली है। मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ माय डियर जीजा जी। अच्छा ये तो डर लगे ऐसी बात कर रहा है। चलो चलो भोगीलाल अपने वकील के साथ यहाँ आ रहा है। शिकार को जाल में फांसने की तैयारी शुरू कर देते हैं। चलो चलिए सब सेट हो गया ना? अरे नहीं नहीं मेहता साहब अभी सब कुछ सेट नहीं हुआ है एक चीज बाकी है। क्या? जमीन के पेपर जो माय डियर जीजा जी लेके भागे थे। भोगीलाल आएगा तो उसको जमीन के पेपर तो दिखाने पड़ेंगे ना। हाँ जेठा जमीन के पेपर कहाँ है? लाया बाकी जीजा जी तुम तो बाकी हो। क्या जगह छुपा है जेठालाल? क्या बात है जेठालाल, वो तो बोल भी नहीं सकते कि मेरे पीछे छुपाया है। सुंदर अब तो सब कुछ सेट हो गया ना? हाँ सब सेट हो गया बस अब भोगीलाल के आने का इंतजार है। आने दे उसे। आज तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखे। ओ यारो ओ मैं तो कहता हूँ कि आज भोगीलाल का मुंह काला करके ना गोकुल धाम में उसकी शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। क्या कहते हो? शोभा यात्रा नहीं छोटी कलंक की यात्रा। और उसके गले में जूतों का हार पहनाएंगे। अरे शांत हो जाओ पहले उसे आने तो दो। लगता है भोगीलाल की गाड़ी है।
पर यहाँ पर रुकी क्यों नहीं? नाइस प्रॉपर्टी। मैं ये गोकुलधाम सोसाइटी आ गया हूँ। आप गोकुलधाम सोसाइटी में आ गए? हाँ, ये अब्दुल का फोन। ये अब्दुल। बड़े भाई, भोगीलाल अंदर आ गया। ये उसी ने बताया हमें कि वो गोकुलधाम में है। तुमने क्यों नहीं बताया? अरे वो दुकान पे गाड़ी रोकी नहीं, सीधा अंदर आ गया। ठीक है, फोन दे बता। सर मैंने आपको बोला था ना कि आप ऑल इन वन जनरल स्टोर पे आके मुझे फोन करना। अब तो फोन किए बिना ही सीधे सोसाइटी में आ गए। अरे उस स्टोर के पास ये एक ही सोसाइटी थी तो मैं आ गया। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि आप जैसी बड़ी शख्सियत सोसाइटी में आती है तो मुझे आपको रिसीव करने के लिए आना चाहिए ना। आपको कोई परेशानी नहीं हुई ना, ऐसे पूछ रहा था। ऐसे ऐसे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। अब तुम बताओ कि मुझे कौन से फ्लैट में आना है? अरे वो यहाँ आ गया और सबको एक साथ यहाँ देख लिया तो उसको शक हो सकता है। और सब अभी नीचे जाएंगे तो भी देख लेगा, नीचे भी नहीं जा सकते सब लोग। तो क्या करें? हम सब भी यहीं छिप जाते हैं। सुंदर, तू एक काम कर, उसे लेने के लिए नीचे चला जा। मैं तो तू भी जा। हाँ ठीक है। हेलो 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 हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ तो आप अभी सोसाइटी कंपाउंड में ही है ना, तो वहीं पे रुकिए, मैं अभी आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। वो लेने के लिए नीचे आ रहा है। भाई भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। चलिए मेहता साहब। मेहता साहब, उसको ऊपर लाने में थोड़ा टाइम लगाना। हाँ, कुछ 5-6 कहावत उसको सुनाना, 2-4 कविताएं सुनाना, समझो ना। उसके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम कर देना। अरे भाई समझ गया, मैं कर लूंगा, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। ठीक है, चलो 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 चलो। हाँ चल जी। अरे जीजा, तू कहाँ जा रहा है? बापू जी, मैं जरा बालकनी से उसको जरा देख के आता हूँ। भोगीलाल, ये तो साथ में 2 बॉडीगार्ड लेके आया है। ये तो बॉडीगार्ड लेके आया है, बहुत पहुंची हुई चीज है भाई। अरे आप डरिए मत, विश्वास रखिए। किस पर? खुद पर, मतलब मुझ पे विश्वास रखिए। आई आई, कुछ नहीं होगा। बापूजी, बापूजी, वो भोगीलाल अपने साथ 2 बॉडीगार्ड लेके आया है। ओ जेठा भरा, वो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? अगर वो 2 लाया है तो हम अपने 3 बुलाएंगे, रंजीते, सुखी और बलविंदर को। तो नहीं बुला सकते भाई, उनको तो भोगीलाल मिल चुका है ना। उसको पता चल जाएगा कि पार्टी हम है। हाँ तो क्यों है? वो ऐत की ऐसी बजिंदर, सुरिंदर ते रमिंदर को बुला लांगे। अरे भाई छोड़ी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, उनसे मैं निपट लूंगा। है तुम लोग जल्दी से अभी सब लोग कहीं छुप जाओ। अरे एक मिनट, सब लोग एक ही रूम में क्यों छुप रहे हो? एक काम करो, जेंट्स सब लोग वहाँ अंदर रूम में जाओ और सब लेडीज किचन में जाओ। और जब तक मैं किसी को बुलाऊं नहीं, कोई बाहर नहीं आना। एक मिनट। दोस्तों, भोगीलाल आ गया है गोकुलधाम सोसाइटी में, और गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को लग रहा है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भाई ये तो कहावत है, लेकिन कहावत से इतर अगर हम बात करें तो ये बात तय है कि ये ऊंट नहीं है, ये लोमड़ी, और बड़ी चालाक लोमड़ी है। उस लोमड़ी को हराना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर भोगीलाल नहीं हारा
तो कहर आ जाएगा, कहर ढाएगा ये, क्योंकि फिर जेठालाल के 50 लाख भी जाएंगे और पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। यानी कि अब भोगीलाल और गोकुलधाम निवासियों के बीच में होगी टक्कर। भोगीलाल होशियार है तो हम भी खबरदार हैं, हम भी तैयार है। टक्कर बराबरी की होगी, मुकाबला बराबरी का होगा। अब देखना यह है कि किसकी होगी जीत, किसकी होगी मात, कौन किसे देगा झांसा, कौन किसे शीशे में उतारेगा। यानी कि टक्कर बेहद दिलचस्प है और ये देखने में आपके घरों में होंगे ठहाके। बस आपको इंतजार करना होगा अगले एपिसोड का। बस इंतजार कीजिए और सोचिए कि क्या होने वाला है। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.